एपिसोड 1 अध्याय 1 संपूर्ण मानवता का उत्तरजीविता खेल। क्या ये एक खजाना संदूक? रेगिस्तान में लिन यू ने अपने पैरों पर छाती जैसी चीज को देखा और बुदबुदाए बिना नहीं रह सका। काम पर जाते समय उसने आकाश से एक अकल्पनीय रूप से बड़ा उल्का गिरते देखा था। एक गगनभेदी दुर्घटना के साथ एक सफेद रोशनी चमक उठी और वह होश खो बैठा। जब उसने फिर से अपनी आंखें खोलीं तो वह इस अपरिचित जगह पर था। उसने गलती से एक छोटी बैंगनी छिपकली पर कदम रखा जिससे वह मर गई और एक बास्केटबॉल के आकार का खजाना संदूक जमीन पर पतली हवा से बाहर दिखाई दिया। उसके कानों में एक यांत्रिक संश्लेषित आवाज गूंजी, आपने एक लकड़ी का खजाना संदूक प्राप्त किया है। जबकि लिन यू अभी भी हैरान था, उसने नीचे देखा, खजाने की छाती को पकड़ने की तैयारी कर रहा था और उसके बगल में एक काले चमड़े की नोटबुक पड़ी हुई थी। उस पर सर्वाइवल मैनुअल शब्द थे। इसे उठाने पर नीले फ्लोरोसेंट प्रकाश से बने पाठ की पंक्तियां अचानक उसके सामने आ गईं। बधाई हो, पृथ्वी पर अन्य 7.8 बिलियन लोगों की तरह आप इस उत्तरजीविता खेल में भाग लेने के लिए इस विदेशी स्टार बंजर भूमि की दुनिया में आ गए हैं। बधाई हो, पृथ्वी पर अन्य 7.8 बिलियन लोगों की तरह आप इस उत्तरजीविता खेल में भाग लेने के लिए इस विदेशी स्टार बंजर भूमि की दुनिया में आ गए हैं। उत्तरजीविता ही आपकी एकमात्र खोज और लक्ष्य है। उत्तरजीविता ही आपकी एकमात्र खोज और लक्ष्य है। आपदाएं इस विदेशी सितारा दुनिया से अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। 7 दिन बाद पहली यादृच्छिक आपदा आएगी और फिर हर 7 दिनों में एक बार इसकी पुनरावृत्ति होगी। आपदा आने से 3 दिन पहले आपदा का पूर्वानुमान होगा। आपदाएं इस विदेशी सितारा दुनिया से अटूट रूप से जुड़ी हुई हैं। 7 दिन बाद पहली यादृच्छिक आपदा आएगी और फिर हर 7 दिनों में एक बार इसकी पुनरावृत्ति होगी। आपदा आने से 3 दिन पहले आपदा का पूर्वानुमान होगा। आश्रय आपकी एकमात्र सुरक्षा गारंटी है। एक बार नष्ट हो जाने के बाद यह अपने आप गायब हो जाएगा और ठीक नहीं होगा। आश्रय आपकी एकमात्र सुरक्षा गारंटी है। एक बार नष्ट हो जाने के बाद यह अपने आप गायब हो जाएगा और ठीक नहीं होगा। बुजुर्गों और बच्चों, विकलांगों और जो लोग खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं, उन्हें पहली आपदा के बाद उनके रिश्तेदारों के पास स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ये देखते हुए कि उनके पास जीवित रहने की क्षमता कमजोर है, और प्रत्येक व्यक्ति को 3 दिनों का भोजन और पानी प्रदान किया जाएगा। बुजुर्गों और बच्चों, विकलांगों और जो लोग खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं, उन्हें पहली आपदा के बाद उनके रिश्तेदारों के पास स्थानांतरित कर दिया जाएगा, ये देखते हुए कि उनके पास जीवित रहने की क्षमता कमजोर है, और प्रत्येक व्यक्ति को 3 दिनों का भोजन और पानी प्रदान किया जाएगा। ये दुनिया संसाधन संपन्न है लेकिन खतरों से भरी है। यहाँ रहने वाले उत्परिवर्तित प्राणियों से लड़कर आप उन्हें हरा सकते हैं और एक खजाना संदूक प्राप्त करने का मौका पा सकते हैं, लेकिन आप असफल भी हो सकते हैं और उनका भोजन बन सकते हैं। ये दुनिया संसाधन संपन्न है लेकिन खतरों से भरी है। यहाँ रहने वाले उत्परिवर्तित प्राणियों से लड़कर आप उन्हें हरा सकते हैं और एक खजाना संदूक प्राप्त करने का मौका पा सकते हैं, लेकिन आप असफल भी हो सकते हैं और उनका भोजन बन सकते हैं। उत्परिवर्तित जीव रात होने के बाद अधिक सक्रिय और अधिक खतरनाक हो जाते हैं, कृपया सतर्क रहें। उत्परिवर्तित जीव रात होने के बाद अधिक सक्रिय और अधिक खतरनाक हो जाते हैं, कृपया सतर्क रहें। उत्तरजीविता की आपूर्ति जंगल में ताज़ा होगी और खजाने की छाती से भी प्राप्त की जा सकती है। उत्परिवर्तित प्राणियों की ताकत से आपको मिलने वाले खजाने की गुणवत्ता अधिक होगी। उत्तरजीविता की आपूर्ति जंगल में ताज़ा होगी और खजाने की छाती से भी प्राप्त की जा सकती है। उत्परिवर्तित प्राणियों की ताकत से आपको मिलने वाले खजाने की गुणवत्ता अधिक होगी। गेम पैनल खोलने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को केंद्रित करें। आप इसका उपयोग अपने अस्तित्व को थोड़ा आसान बनाने के लिए कर सकते हैं। उत्तरजीविता ही आपकी एकमात्र खोज और लक्ष्य है। सभी मनुष्यों के लिए शुभकामनाएं। थोड़ी देर बाद लाइट स्क्रीन और मैनुअल दोनों गायब हो गए। यह अद्भुत सर्वाइवल गेम है। लिन यू आश्चर्यचकित महसूस करने में मदद नहीं कर सका। अभी अभी दिखाई देने वाली प्रकाश स्क्रीन निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं थी जिसे मौजूदा तकनीकें बना सकती थीं। उसके सामने पड़े खजाने के संदूक और पहले सुने गए संकेतों ने उसे तुरंत वास्तविकता स्वीकार करने पर मजबूर कर दिया। वह समस्त मानवता के साथ एक्सोटिक स्टार में स्थानांतरित हो गया था और उसका एकमात्र लक्ष्य जीवित रहना था। और हर 7 दिन में एक आकस्मिक आपदा के बारे में चर्चा होती थी। क्या आपदाएं हो सकती हैं? बाढ़, बर्फानी तूफान, भूस्खलन, भूकंप, भयंकर ज्वार, उल्कापिंडों का गिरना। चाहे कोई भी हो, उनमें से कोई भी बहुत अच्छा नहीं लगता। यहाँ तक कि लिन यू, जो आमतौर पर शांत रहती थी, इस समय थोड़ी घबराई हुई थी। उसने चारों ओर देखा। यहाँ एक ऐसी दुनिया थी जो विरल घास के मैदानों और पीली मिट्टी से बनी थी। बंजर, उजाड़, घातक सन्नाटा। एक क्षण रुकिए, क्या खजाने की पेटी पाने के लिए उत्परिवर्तित प्राणियों से लड़ने की कोई बात थी? लिन यू ने खजाने की पेटी को फिर से देखा, कुछ हद तक हैरान, यहाँ तक कि वह कमजोर बैंगनी छिपकली भी एक उत्परिवर्तित प्राणी के रूप में गिनी जाती है। उसने खजाने का संदूक खोला। आपने प्राप्त किया किसान 3 पंच मिनरल वाटर 600 मेगालीटर बाई 1।
किसान 3 भूसे मिनरल वाटर। लिन यू ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या ये दूसरी दुनिया नहीं है? जैसे ही उसने मिनरल वाटर निकाला, खजाना भी गायब हो गया। अजीब, लिन यू ने दूसरी दिशा में देखते हुए कहा। 10 मीटर से भी कम दूरी पर एक बहुत ही जीर्ण शीर्ण फूस की छत वाली झोपड़ी खड़ी थी, जिसे उसने पहले देखा था। ये मैनुअल में उल्लिखित आश्रय होना चाहिए। ये चीज़ जो हर जगह छेद के साथ एक तरफ झुक रही थी, वास्तव में आश्रय थी। लिन यू मदद नहीं कर सका, लेकिन अंदर से आलोचना कर सका। उसने दरवाज़ा खोला और इससे पहले कि वह अंदर चल पाता, दरवाज़ा जमीन पर गड़गड़ाहट के साथ ढह गया। लिन यू गिरते दरवाजे से लगभग टकराने के कारण अपने होंठ मरोड़ लिए। अपनी टकटकी को मंद घास की झोपड़ी में फेंकते हुए उसने इंटीरियर को बहुत सरल पाया। ढेर लगी सूखी घास से बनी दीवारें लगभग 2.5 मीटर ऊंची थीं, कोने में केवल सूखी घास का ढेर था और कुछ नहीं। इसे आश्रय कहा जाता है। चिंतित था कि यह गिर सकता है और उसे अंदर ही अंदर मार सकता है। लिन यू बासी सूखी घास पर बैठ गए, इसके स्थायित्व के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त कीं। हालांकि ये ठीक करने योग्य होना चाहिए, है ना? मैनुअल ने अपने मन को केंद्रित करने के बारे में जो कहा था उसे याद करते हुए कुछ ही समय में एक लाइट स्क्रीन उसके सामने आ गई। महत्वपूर्ण जानकारी, ट्रेडिंग मॉल, शेल्टर इंटेल, निर्माण, इन्वेंटरी। ओह, यह एक खेल की तरह लगता है। लिन यू ने महत्वपूर्ण संदेशों पर अपनी टकटकी केंद्रित की और एक और नई स्क्रीन पॉप अप हुई। 3 विकल्प थे, घोषणाएं, समूह और निजी चैट। खैर, अब ये पुराने क्यू की तरह है, टेंसेंट के लिए पहली बार कम पढ़ना। घोषणाएं, आपदा की जानकारी वास्तविक समय में भेजी जाती है, आपदाओं के घटित होने से पहले लगातार चेतावनियों के साथ। लिन यू को याद आया कि मैनुअल में हर 7 दिनों में एक यादृच्छिक आपदा का उल्लेख किया गया था, जिसमें 3 दिन पहले सूचनाएं थीं। आपदा की प्रकृति अभी भी अज्ञात है, हालांकि ये जानने से ही व्यक्ति अत्यधिक दबाव महसूस करता है। इसने सोच समझकर समय भी लिखा। डूम्सडे कैलेंडर दिवस 1, 11 घंटे 23 मिनट 49 सेकंड। समूहों में आगे देखते हुए ये लगभग एक क्यू चैट समूह के समान था, सिवाय इसके कि अवतार सभी व्यक्तियों की बड़े सिर वाली तस्वीरें थीं। नाम उनके मूल नाम थे, उनके बगल में एक प्लस चिन्ह था, संभवतः दोस्तों को जोड़ने के लिए। समूह में कुल 10,000 सदस्य थे और जैसे ही लिन यू ने पलट दिया, उन्होंने देखा कि तांग देश से बहुत कम चेहरे थे, अधिकांश विदेशी थे, लेकिन नामों का सोच समझकर तांग भाषा में अनुवाद किया गया था। चैट संदेश लगातार ताज़ा हो रहे थे। ओह दोस्तों, ये टूटा हुआ फूस का घर एक आश्रय है। मुझे यकीन है कि यह सिर्फ एक धक्का के साथ ढह जाएगा। हे भगवान, मैं कसम खाता हूं कि मैंने अभी इसे छुआ है और यह ढह गया। पानी के किनारे पैदा हुआ कोई है। यहाँ एक बूंद नहीं है, बस रेत है। मैं प्यास से मर रहा हूँ। पृथ्वी पर पानी क्यों नहीं है? राक्षसों से खजाना पाने की संभावना बहुत कम है। मैंने 4 हरे चूहे जैसे राक्षसों को मार डाला है, एक भी छाती नहीं गिरी है। बिल्कुल, संभावना बहुत कम है। मैंने बहुत सारे कीड़े मारे हैं, एक भी नहीं गिरा। कौन संदूक पाने में कामयाब रहा? रिपोर्टिंग, 7 मुट्ठी भर भरिंग मारे गए, 0 संदूक, बदकिस्मत आत्मा गुजर गई। खजाने की बात तो छोड़िए, खाना किसने पाया? मैं अपना वजन कम करने के लिए 3 दिन तक भूख हड़ताल पर था, अब मैं भूख से मर रहा हूँ। लिन यू ने इसे ब्राउज किया। वहाँ बहुत सारी बातें करने वाले लोग थे, लेकिन कुछ उपयोगी जानकारी भी थी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का स्थान और वातावरण अलग अलग था। कुछ लोग गोबी, रेगिस्तान या जंगलों में थे, जबकि कुछ लोग उनकी तरह बंजर रेगिस्तान में थे। हालांकि ऐसा प्रतीत होता है कि सभी को पानी और भोजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए कुछ लोगों ने खजाने पर अपनी नज़रें गड़ा दी और सीधे उत्परिवर्तित प्राणियों को उकसाने लगे। लिन यू को चैट सर्च सुविधा मिली और उसने मन ही मन ट्रेजर चेस्ट टाइप किया, जिससे उसे हजारों संदेश मिले, जिनमें से किसी ने भी कम दरों के बारे में शिकायत नहीं की थी। किसी को भी कोई चेस्ट नहीं मिला था। क्या संभावनाएं सचमुच इतनी कम हैं? इससे लिन यू को धीरे धीरे महसूस हुआ, शायद वह वास्तव में उस समय देवताओं के भाग्य से धन्य था। घर से बाहर निकलने और चारों ओर देखने पर उसे जल स्रोत का कोई निशान नहीं मिला और भोजन और भी अधिक अनिश्चित था। उसकी दृष्टि में जंगली घास और पत्थरों के अलावा विरल पेड़ थे। धमाका! उसी समय एक बैंगनी काले टिड्डे, जो उसकी अपेक्षा से कई गुना बड़ा था, उसके पैरों पर कूद गया। लिन यू ने सजगता से उस पर पेट भर दिया। आपने एक लकड़ी का खजाना संदूक प्राप्त किया है। एक और प्राप्त हुआ। इसे खोलने के बाद आपने प्राप्त किया कांग शुआइफू ब्रेस्ड लैम्ब फ्लेवर इंस्टेंट नूडल्स X1। अचानक खाना आ गया। किसने कहा कि भोजन दुर्लभ था? इंस्टेंट नूडल्स को पकड़े हुए लिन यू मदद नहीं कर सका, लेकिन आश्चर्य हुआ, क्या उसकी किस्मत वास्तव में इतनी अच्छी है? आसपास में ध्यान से खोजने में कुछ समय बिताते हुए उसने आखिरकार एक रेंगने वाले लाल कैटरपिलर की खोज की। उसने एक गहरी सांस ली। आइए इसे एक और कोशिश दें। अपना जूता उतारते हुए लिन यू ने निशाना साधा और उसे नीचे पटक दिया। तमाचा!
आपने एक लकड़ी का खजाना संदूक प्राप्त किया है। कुछ सही नहीं है। जमीन पर लगातार दिखाई देने वाले खजाने के संदूकों को देखकर लिन यू की खोपड़ी में झुंझुनी हो गई। बड़े भाग्य के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? दूसरों को 10 से अधिक प्रयासों से कुछ भी नहीं मिला और मैं सिर्फ 3 हिट में से एक प्राप्त कर सकता हूँ। क्या ऑड्स थोड़ा अधिक हैं? लिन यू थोड़ा आगे चला गया, 3 लाल छिपकलियों को कई बार बढ़ा पाया, यह नहीं जानता कि वे क्या खा रहे थे। 2 जूते उठाकर वह ऊपर चला गया। थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। आपने एक लकड़ी का खजाना संदूक प्राप्त किया है। आपने प्राप्त कर लिया है। अपने सामने दिखाई देने वाले लगातार 3 खजाने को देखकर लिन यू का सिर गूंज उठा। वह वास्तव में चेस्ट प्राप्त करने में लगातार 6 बार सफल रहा। क्या ऐसा हो सकता है? खजाना संदूक पाने की 100% संभावना। क्या यह मेरी सुनहरी उंगली हो सकती है? एपिसोड 2 अध्याय 2 अस्तित्व का संकट, वास्तविक मृत्यु। अपने सामने रखे खजाने को देखकर लिन यू उत्साह से भर गया। अब वह इस बात की पुष्टि कर सकता था कि इस दूसरी दुनिया में जाने के बाद उसने धोखा देने की क्षमता हासिल कर ली थी। खजाना पाने का 100% मौका। एक साथ 3 छोटी छिपकलियों को मारने से एक ही समय में 3 खजाने प्राप्त हुए, जिसे केवल सौभाग्य के रूप में नहीं समझाया जा सकता। इतना ही नहीं, लिन यू ने कुल मिलाकर एकत्रित किए गए 4 खजाने के बक्से खोले। आपको वहाँ शुद्ध जल की 600 ml की बोतल मिली। आपको 500 ग्राम की रोटी मिली। आपको हॉट स्प्रिंग मिनरल वाटर की 600 मिलीलीटर की बोतल मिली। आपको 500 ग्राम की रोटी मिली। पुरस्कार अभी भी सबसे दुर्लभ संसाधन थे, पानी और भोजन, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण थे। उन्होंने ग्रुप चैट खोली और कुछ देर तक चुपचाप देखते रहे। उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अभी भी खजाना मिलने की कम संभावना के बारे में शिकायत कर रहे थे। ऐसा लगता है कि वह इस धोखा देने की क्षमता वाला एकमात्र व्यक्ति है। लिन यू ने यह भी देखा कि पानी और भोजन की कमी के कारण अधिकांश लोगों को खजाना संदूक प्राप्त करने की उम्मीद में उत्परिवर्ती प्राणियों पर हमला करने के लिए मजबूर होना पड़ा। पीने का पानी और भोजन जीवित रहने के लिए आवश्यक हैं। लिन यू ने रिपोर्टों को पढ़ा जिसमें कहा गया था कि चरम स्थितियों में एक व्यक्ति 2 महीने तक बिना खाए या थोड़ा अधिक समय तक जीवित रह सकता है। औसत व्यक्ति के लिए यह 1 या 2 सप्ताह हो सकता है। लेकिन पानी न पीने से 3 दिन में ही दम तोड़ दिया जाता है। जीवन को बनाए रखने के लिए पानी निर्विवाद रूप से सबसे बुनियादी शर्त है। मैनुअल में उल्लेख किया गया है कि पहली आपदा पर काबू पाने के बाद बुजुर्गों और बच्चों जैसे समूहों को प्रति व्यक्ति 3 दिनों के भोजन और पानी के साथ टेलीपोर्ट किया जाएगा। लेकिन पहली आपदा 7 दिन बाद होती है। कौन 7 दिनों तक पानी के बिना रह सकता है? उल्लेख नहीं करने के लिए आपदा पर काबू पाएं शब्द का प्रयोग किया गया था। कोई नहीं बता रहा है कि आपदा से उबरने में कितने दिन लगेंगे। एक अनाथालय में पले बड़े होने के बाद और बिना किसी रिश्तेदार या संबंध के, यहाँ तक कि जब वह समय आएगा तब भी लिन यू के लिए ऐसी आपूर्ति नहीं आएगी। इस मार्ग से अवरुद्ध, लिन यू केवल खुद पर भरोसा कर सकता था। हालांकि उसके द्वारा खोले गए पहले खजाने के साथ उसके पास पहले से ही पानी की 3 बोतलें थीं, जिनमें से प्रत्येक में 600 मिलीलीटर था। सिद्धांत रूप में सर्वोत्तम शारीरिक स्थिति बनाए रखने के लिए किसी को दिन में 2 लीटर पानी पीने की आवश्यकता होती है। लेकिन इस दुनिया में जहां हर कोई अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, यह बहुत आदर्शवादी है। लिन यू ने उस पानी को देखा जिसे वह एक दिन के लिए शानदार ढंग से उपयोग कर सकता था और थोड़ा राहत महसूस की। कम से कम अभी के लिए उसे पानी के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। भोजन के लिए इसे 2 दिनों तक चलने के लिए खींचना कोई समस्या नहीं होगी। इसके अलावा खजाने की संदूक की बूंदों को सुनिश्चित करने की धोखा देने की क्षमता के साथ यह आपूर्ति उतनी ही प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए जितनी वह चाहता है। इन वस्तुओं को अपनी जर्जर घास की झोपड़ी में वापस ले जाने के बाद लिन यू टूटे हुए दरवाजे पर ठोकर खाई, जिससे उसे एहसास हुआ कि पानी और भोजन की समस्या को हल करने से सब कुछ हल नहीं हो रहा था। उसने पानी की एक बोतल खोली, एक बड़ा घूंट लिया, फिर ध्यान केंद्रित किया और गेम पैनल को फिर से खोला। इसे खोलने पर उसने अचानक देखा कि समूह के ऊपरी दाएं कोने में प्रदर्शित लोगों की कुल संख्या 9,996 में बदल गई थी। 1 और मिनट या उसके बाद ये 9,991 में बदल गया। रुको, क्या हो रहा है? क्या इसका मतलब यह है कि लोगों की संख्या कम हो गई है? यदि कोई कमी है तो इसका मतलब है मौत। लिन यू को तुरंत ठंड ने घेर लिया। ये खेल निस्संदेह वास्तविक था, इसलिए संख्या में कमी का मतलब था कि लोग वास्तव में मर गए थे। लिन यू ने ध्यान से खोज की और वास्तव में पाया कि 9 लोगों की प्रोफाइल तस्वीरें ग्रे हो गई थीं। इसमें वह व्यक्ति भी शामिल था जिसने पहले कहा था कि उनका घर ढह गया है। अफसान, इस दुनिया में यदि आप मर चुके हैं तो आप वास्तव में मर चुके हैं। लिन यू को संकट की एक और लहर महसूस हुई। पानी और भोजन प्यास और भूख से होने वाली मौत को रोक सकते हैं, लेकिन जब सुरक्षा की बात आती है तो वह उस व्यक्ति से कितनी दूर था जिसका घर ढह गया था। थोड़ी सी चिंता के साथ उन्होंने सीधे शेल्टर रिलेटेड पर देखा और तुरंत एक स्क्रीन प्रकट हो गई। आश्रय,
घास की झोपड़ी। क्षेत्र 40 वर्ग मीटर। स्थायित्व 2/10। मूल्यांकन पता है क्या, एक बड़े बुरे भेड़िए की सांस भी इसे उड़ा सकती है। बेहतर होगा कि तुम दौड़कर एक सुअर ढूंढो जो लकड़ी के घर बना सके। आश्रय अंक 0। हे भगवान, क्या इस स्थायित्व का अर्थ यह है कि यह किसी भी क्षण ढह सकता है? इस खेल में ताने भी शामिल हैं, है न? हालांकि ये सच है। ये भूल जाए कि यह जर्जर घास की झोपड़ी आकस्मिक आपदाओं का सामना कर सकती है या नहीं। रात में किसी बड़े उत्परिवर्ती प्राणी के सामने इसका टिकने का कोई मौका नहीं होगा। विशेषकर इसलिए क्योंकि उत्तरजीविता मैनुअल में उल्लेख किया गया है कि उत्परिवर्ती जीव रात में अधिक सक्रिय होते हैं। यदि भाग्य साथ न दे तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि रात में पर्दा पड़ जाएगा। लिन यू फिर से बाहर गई और दूर तक देखने लगी। दूर दराज के घास के पैच के बीच चारों ओर स्पष्ट काले बिंदु घूम रहे थे। ये निश्चित रूप से उस तरह के उत्परिवर्ती जीव नहीं थे जिनसे आप आसानी से निपट सकते थे, जैसे कि परेशान करने वाले कीड़े। रात आने से पहले ही उसे इस समस्या का समाधान करना जरूरी लगा। लिन यू ने सीधे क्राफ्ट को देखा। 2 उपश्रेणियां सामने आईं, एक आश्रय संबंधित और दूसरी उत्तरजीविता संबंधित। आश्रय से संबंधित श्रेणी दरवाजे, दीवारों, फर्श, छतों आदि में विभाजित होती है। लिन यू ने ढहे हुए घास के दरवाजे पर नजर डाली। ये हल करने के लिए सबसे जरूरी मुद्दा लग रहा था। घास का दरवाजा चारा x3, लकड़ी का दरवाजा लकड़ी x2, पत्थर का दरवाजा पत्थर x4। जल्दी से स्क्रीन पर 3 विकल्प दिखाई दिए, लेकिन लिन यू को घास के दरवाजे के विकल्प को खारिज करने से पहले सोचने की भी जरूरत नहीं थी। वह चीज़ अस्तित्वहीन भी हो सकती है। सबसे अच्छा, ये कुछ कीड़ों को अवरुद्ध कर सकता है, लेकिन अपनी मूल स्थिति में बहाल हो गया। यह अभी भी घास से बना होगा। जहां तक पत्थर के दरवाजे की बात है, लिन यू ने सोचा कि यह जर्जर घास की झोपड़ी शायद पत्थर के दरवाजे के वजन का सामना नहीं कर सकती। इसलिए केवल एक ही विकल्प बचा है, लेकिन लकड़ी इकट्ठा करने के लिए पेड़ों की तलाश करना समाधान नहीं होगा। लिन यू ने एक तरह से विकास मार्ग का पता लगाया था। वह बाहर निकला, चारों ओर देखा। बंजर भूमि, घास के पैच, पेड़। ऐसा लग रहा था कि कई 100 मीटर दूर एक छोटा सा ग्रोव है। खुद को मजबूत करते हुए वह उस दिशा में चला गया, ये देखते हुए कि वहां के सबसे पतले पेड़ भी कम से कम 10 सेंटीमीटर मोटे थे। यह करने योग्य नहीं है। सीधे शब्दों में कहें तो उसके पास कोई उपकरण नहीं था। शिल्प पृष्ठ खोलना उत्तरजीविता से संबंधित सूची के भीतर वास्तव में एक विकल्प था। पत्थर की कुल्हाड़ी, लकड़ी x1, पत्थर x1। बहुत अच्छे, अगर मुझे लकड़ी मिल जाए तो क्या मुझे कुल्हाड़ी की भी आवश्यकता होगी? थोड़ी देर तक खोजने के बाद आसपास कोई सूखी शाखाएं भी नहीं थीं। पत्थरों के लिए वे कहीं नहीं थे। एक मृत अंत मारा। सादे दृष्टि में इस क्षेत्र के अलावा पेड़ों से जुड़ा कोई और जगह नहीं थी। एक बार फिर सावधानीपूर्वक खोज करने पर एक छोटा सा पत्थर भी नहीं मिला। हे भगवान, मेरा आश्रय कितना बंजर है। घास की झोपड़ी की ओर वापस जाते समय लिन यू को अप्रत्याशित रूप से पता चला कि लंबी दूरी तक उसे किसी भी उत्परिवर्ती प्राणी का सामना नहीं करना पड़ा था। यहाँ तक कि छोटी छिपकलियाँ या बैंगनी टिड्डे भी नहीं दिखे। क्या वे छिप गए हैं? लिन यू ने कुछ देर सोचा, घास की झोपड़ी में वापस आ गई, फिर से गेम पैनल खोला और ट्रेड मॉल को देखा। स्क्रीन चमक उठी। वहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। विक्रेता, आइलैंड सिटी में ओल्ड पुलर। व्यापार वस्तु, विशेष मिनी बर्गर। आवश्यक, 1 लीटर कोई भी तरल। विक्रेता की टिप्पणी, कमर का स्लो, आगे बढ़ो भाइयों। ... विक्रेता, बेल्जियम। व्यापार वस्तु, उत्परिवर्ती प्राणी का मांस। आवश्यक, आयरन ब्लॉक x2। विक्रेता की टिप्पणी, प्रोटीन से भरपूर, चिकन जैसा स्वाद, कुरकुरा। ... विक्रेता, झांगलेई। व्यापार वस्तु, लकड़ी x2। आवश्यक, 500 मिलीलीटर पीने का पानी। विक्रेता का नोट, इसे प्राप्त करने के लिए पूरे दिन पेड़ों को काटा गया, कृपया पानी दें। ... थोड़ी खोजबीन के बाद लिन यू ने देखा कि वहां न केवल प्रत्यक्ष वस्तु विनिमय लेनदेन था, बल्कि नीलामी बोली लगाने का कार्य भी था। यद्यपि वहां काफी बेकार सामान था, लेकिन ये स्पष्ट था कि अधिकांश लोग एक ही चीज की तलाश में थे, पानी। ऐसा प्रतीत होता है कि व्यापारिक वस्तु के रूप में जल पहले से ही एक कठोर मुद्रा बन चुका है। वास्तव में जीवित रहने के लिए पानी के बिना काम नहीं चल सकता। धन की अवधारणा के बिना वस्तु विनिमय ही एकमात्र मुख्यधारा पद्धति बन गई है। इसके अलावा ये केवल खरीद बिक्री नहीं थी, इसमें नीलामी और अन्य विभिन्न तरीके भी शामिल थे। उसने फिर से खोज की कि क्या कोई पानी बेच रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा लगता है कि शायद खजाने की तिजोरी वाले लोग ज़्यादा नहीं हैं। अपने बगल में पानी को फिर से देखते हुए लिन यू को एक विचार आया। आइटम इन्वेंट्री खोलते हुए लिन यू ने देखा कि इसमें कुल 10 स्लॉट प्रदर्शित थे और एक ही श्रेणी के आइटम को एक स्लॉट में रखा जा सकता था। उन्होंने व्यक्तिगत उपभोग के लिए एक बोतल निकाली और पानी की शेष 2 बोतलें इन्वेंट्री में छोड़ दी। जल्द ही इसने पीने का पानी x2 दिखाया।
कुल 1.8 एल पानी की 3 बोतलें, जो बिल्कुल बड़ी मात्रा में नहीं है। अब ये तय करने का समय था कि इसे कैसे बदला जाए। लिन यू ने पानी की तलाश कर रहे विक्रेताओं की ओर देखा। हालांकि कई थे, लेकिन उनकी मांगें बेहद अनुचित थीं। दूसरों के मूल्य निर्धारण को स्वीकार करने के बजाय उन्होंने अपना खुद का मूल्य निर्धारित करने का फैसला किया। नीलाम करना। विक्रेता, लिन यू। नीलामी आइटम, 200 मिली शुद्ध पानी। आवश्यक, लकड़ी। विक्रेता के नोट्स, उच्चतम बोली लगाने वाला जीतता है। और जैसे ही लिन यू ने पानी ऊपर रखा, समूह में चैट रिकॉर्ड तुरंत फट गया।